कि भूषण क्या है। किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम, स्वामी शंकराचार्य के वाक्य में याद आ गया। किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम, आभूषण क्या है? सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य का शील है। शील माने चरित्र, आचरण। सबसे बड़ा, सबसे सुंदर। कोई बहुत ही गहना जेवर पहन ले, चलिए आज गहना जेवर पुरुष लोग तो कम पहनते, महिला लोग पहनती हैं ज्यादा, तो आज हम महिला लोगों की तरफ से, माता जी की तरफ से इन्हीं लोगों के लिए मैं प्रवचन आज समर्पित करता हूँ। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की। कितना भी आभूषण कोई पहन ले, 16 श्रृंगार, बड़ा नाम है 16 श्रृंगार का, 16 श्रृंगार पहन करके लोग रहे और उनका चरित्र गिरा हुआ हो। जैसे नगर वधू है जिसे कहा जाता है, वैश्या बहुत आभूषण पहनती है लेकिन उसका चरित्र गिरा हुआ, तो समाज में उसका कोई नाम लेता है क्या? आदर के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ नहीं। कितना भी गहना जेवर पहन लो, यदि आचरण ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति का कोई कीमत नहीं है। वो तो मानो हंसों के बीच में बगुला, हंसों के बीच में बगुला, उसकी कोई शोभा नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ा जो आभूषण है वो शील है, चरित्र है, आचरण है। आचरण से गिरा, चरित्र से गिरा तो समझ जाओ कि पतित हो गया। इसलिए सबसे बड़ा आचरण है, चरित्र है। तो शीलवंता सबसे बड़ा, हमारे साहब ने कहा है कि शीलवंता सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। सभी रत्नों का, हीरा जवाहर, हीरा मोती लाल जवाहर आदि बहुत रत्न हैं, उन सभी रत्नों में कहा सबसे बड़ा रत्न यदि है तो मनुष्य का चरित्र है। सत चरित्रवान होना चाहिए। इसलिए किसी संतों ने बड़ा बढ़िया कहा है कि सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। धारण करो चरित्र महान, धारण करो तुम चरित्र महान। सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। चोरी हिंसा झूठ को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ से भागो। काम क्रोध, चोरी हिंसा नशा को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ से भागो। जिससे हो सबका कल्याण, धारण करो चरित्र महान। सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। का चरित्र महान धारण करने के लिए क्या क्या है? ये श्रृंगार है चरित्र का। चोरी हिंसा नशा झूठ वे विचार, इन 5 बुरे कर्मों का परित्याग कर दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का त्याग कर दो। ये दुर्गुण है, ये पूरे चरित्र को गंदा कर देता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो भोजन ही तो, भोजन चाहिए ना। खाना पीना, खाना पीना अंग लगेगा, याद रखना। खाना पीना अंग लगेगा, दान पुण्य ही संग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। अरे लगा दो। खाना पीना अंग लगेगा, दान पुण्य ही संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। शरीर में लगने वाला जो चीज है वो खाना पीना, लेकिन क्या खाना है और क्या पीना है इसको भी जानना है संतों के संग में आकर के।
सदगुरु के पास आकर के जानना है कि क्या खाना है और क्या पीना है। इसलिए तो लोग सगे संबंधी जब बनाते हैं तो पूछते हैं क्या खाने पीने वाला परिवार है कि खाता पीता परिवार है कि पीता खाता परिवार है। एक ही बात है, उलट पुलट। खाता पीता परिवार है कि पीता खाता परिवार है। खाता पीता है, यदि खाने पीने वाला है तब तो बढ़िया है भाई, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अब पीता खाता है इसका मतलब दारू का बोतल चलता है उस घर में, तो दारू के बोतल जिस घर में चलता हो, मांस मछली जिस घर में चलता हो, उस घर में सगाई नहीं किया जाता है। तो क्या खाना है क्या पीना है इसको भी हमारे संत महात्मा ही बताते हैं। जिसके घर में संत का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, वही सही तरीके से खाने और पीने का ढंग जानते हैं। किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, कैसे खाना बनाना चाहिए, ये भी तो लोग नहीं जानते कि भोजन कैसे बनाना चाहिए। पानी छान के देना चाहिए कि बिना छाने, इसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? संतों के पास में। भोजन कैसे बनाओगे? भोजन बनाने के लिए भी हमारी माता लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, बेटियों को सिखाती हैं। संत लोग, अभी मैं अब क्या कहूं, कहोगे क्या आप लोग शिकायत करते हैं साहब, अचानक मैं आज चला गया, ये लोग भंडार बना रहे थे, रोटी बना रही थी, अब बेलना जो है बेलने के बाद पैर पर रखते, रोटी बेलने के बाद पैर पर बेलना रखते। यार बेलना पैर पर रखते हो तो अब देखो संत की नजर पड़ गई, एक सुधार हो गया ना कि रोटी बेलने के बाद बेलना को पैर पर नहीं रखना चाहिए, उसको उठा करके थाली में बर्तन में रखना चाहिए। भोजन कैसे बनाना चाहिए ये इसीलिए पहले हमारे संत महात्मा लोग घर घर में घूमते थे। आज तो महात्माओं की कमी हो गई है, क्योंकि आप लोग दो, हम दो और हमारे दो में आकर के संकुचित हो गए, सिमट गए। हम दो हमारे दो, हाँ डोकरी डोकरा को जाने दो, हम दो और हमारे दो। तो भैया इसमें संत महात्माओं की कमी होती जा रही है। अब लोग कहते साहब पहले तो गांव गांव में संत घूमते थे, अब नहीं घूमते हैं, तो संत हैं कहाँ जो घूमेंगे? और संत हो गए कहाँ? संत निर्माण फैक्ट्री कहाँ है? काशी लहर तारा धाम में संत निर्माण फैक्ट्री में उत्पादन वहां नहीं होता है, वहां उसको संस्कार दिया जाता है, संस्कारित किया जाता है, उसका उत्पादन तो आप लोग करते हो। तो दो के अतिरिक्त तीसरा होगा तब न दोगे संतों को। जब संत को आप दोगे अपना बेटा अपना बच्चा, तभी तो उसे हम लोग पढ़ा के लिखा के संस्कारित करके आपके समाज में भेजेंगे कि जाओ। हम लोगों के माता पिता ने त्याग किया, हम लोगों के माता पिता ने त्याग किया, तभी तो आज हम आप लोगों के बीच आ करके कुछ सुना रहे हैं, कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग सब कुछ दान, मैंने पहले कहा कि खाया पिया अंग लगेगा और दान पुण्य ही संग लगेगा। तो बच्चे भी दान करोगे ना, तो जानते हो ना कि एक साधु बन जाए तो 7 खानदान को, 7 खानदान आगे और 7 खानदान पीछे को तारता है। तो एक बेटा यदि तुम दान कर देते हो, संत बन जाता है, फकीर बन जाता है, साधु बन जाता है, त्यागी तपस्वी बन जाता है, तो समझ जाओ तुम्हारे 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता है। तो संत गांव गांव में जाके, घर घर में जाकर के लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए। तो भोजन बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हा चक्की साफ करना चाहिए, लिपना पोतना चाहिए। इन्हें भोरे उठा, आंख मल रहा है, किच्ची मल रहा है, जाकर के चूल्हे पर चढ़ा दिया कि जल्दी से बन जाएगा। ऐसा नहीं, भोरे उठिए बेटी चौका लगैया हो, हमारे घर की भाषा है, समझ जाओगे। भोरे उठिए बेटी चौका लगैया हो, चौका लगाई बेटी भोजन बनैया हो, सबके खिलाई बेटी पाछे करिहा जलपान हो। बिहारी भाषा है कि हे बेटी जब ससुराल जाओगे तो इस तरह से करना
बेटी जइहा ससुर के दलाल, अरे बाबा के पाग रखिहा। समझ रहे हैं ना? बेटी जइहा ससुर के दलाल, ससुर के यहाँ जब तुम जाओगी बेटी तो माँ बाप की इज्जत रखना, पगड़ी का राज रखना, नाक मत कटवा देना वहां जाकर के। क्या करना? का भोरे उठ, सवेरे उठ करके पहले झाड़ू गुहारू लगाना, चौका लगाना, फिर भोजन बनाना, पानी उनी छान करके और सबको खिला पिला लेना, बाद में तुम जलपान करना। ये नहीं कि सब्जी छौंका है, नॉन हुआ कि नहीं हुआ, चख नहीं लेना। वहीं भूख लगी है नहीं, पहला रोटी निकला, जल्दी से नमक रोटी पटापट मार दिया भंडारा में ही। ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। ये संस्कार हमारे घर के लोग दे करके बेटी को भेजते हैं। तो इस प्रकार से घर परिवार को चलाने के लिए भी ठीक से हमारे संत लोग उपदेश देते हैं। तो कैसे परिवार को अच्छा तरह से चलाओगे, उच्च चरित्रवान कैसे बनोगे, इसी की शिक्षा तो हमारे संत देते हैं कि भैया सबसे पहले क्या करो, भोजन में सुधार करो। मांस मछली दारू ताड़ी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट इसका परित्याग करो, क्योंकि इसके परित्याग के बिना तुम्हारा घर बन नहीं सकता है। ये कूड़ा कचरा है, जिस घर में इसका प्रवेश हो जाता है वह घर तबाह हो जाता है। एक पिता को 3 पुत्र थे, 3 पुत्र में 3 ऐब समझते हो ना, दुर्गुण। एक को दारू पीने की आदत थी, एक को जुआ खेलने की आदत थी, एक को चोरी करने की आदत थी। लेकिन पिताजी से छिपकर बहुत दिनों तक पिताजी को पता नहीं चला। अचानक एक दिन किसी उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे बेटे इस तरह के काम करते, तुम्हें पता नहीं? कहा नहीं। अब उस दिन से उसे चिंता होने लगी कि हमारा बेटा जुआरी, हमारा बेटा शराबी, हमारा बेटा चोर, ये तो समाज में बड़ा दुर्गुण फैल रहा है। क्या करें? जब समझ में बातें नहीं आती है तो कहां जाते हैं? साहेब के दरबार में, सदगुरु के पास। संत थे, कबीरपंथी थे, वो अपने साहब की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे, साहेब कोई उपाय बताओ, उन बच्चे को किस तरह से सुधार हो। साहेब ने उन्हें प्रेरणा दी, बड़े लड़के को बुलाया, कहा बेटा सुनते हैं कि तुम शराब पीते हो, तो पीते हो तो इसमें कौन सा हर्जा है? शराब पीना तो बड़ी शान की बात है, शराब पीना तो शान की बात है, बड़े बड़े लोग पीते हैं, पीना चाहिए। लेकिन हमसे छिपा के क्यों पीते हो? हमसे छिपा के मत पियो, हमको बता के पियो। पैसा लेना, पैसा लो, जाओ पियो, लो 100 रुपया उनकी पॉकेट से निकाल के दिया, जाओ शराब पी करके आओ। लजाने शर्माने की बात नहीं बेटा। अरे बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लग जाए तो बाप बेटा नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। तुम हमारे दोस्त हो यार, जाओ पी के आओ, मस्ती में आओ। तो भी शर्माते हुए, लजाते हुए फिर हिम्मत किया। जो ही 2 कदम बढ़ा था, पिताजी का बेटा, एक बात थोड़ा सा मेरा याद रखना। तो क्या पिताजी? अपने साथियों को पहले भेज देना कलाली समझते हैं ना, जहां शराब बिकता है उसको हमारे इधर कलाली कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, शराब खाना समझ जाओ। हाँ, तो ठेका कहते ना, भट्टी, दारू भट्टी का, वहां जो पहले अपने साथियों को भेज देना, तुम 1 घंटा के बाद जाना पीने के लिए, तो तुम अपना पैसा से पीना है, फिर क्या लेना देना है। कहा ठीक है पिताजी। वो जो ही दरवाजे पर गया, उसके दोस्त लोग इशारा किया चलो ना, ये कहता है अरे यार तुम लोग बढ़, हम पीछे से आ रहे हैं।
यार आगे बढ़, हम पीछे से आ रहे हैं। वो गया 10 मिनट 15 मिनट आशा देखा, जानते हो दारू सामने हो, चखना सामने हो, है? तो भाई जी से पानी टप टप चू रहा है उसका, वो कहां रुकने वाला था दोस्त का यार का प्रतीक्षा करे। अच्छा आएगा तो वो भी पिएगा। एक पैक बनाया, पिया तो पहले प्याला के पीते ही तोता अस तुतराई। किसी संतों ने शराबी का रूप खींचा कि पहले प्याला के पीते ही तोता अस तुतराई। तोता के समान उसकी बोली होने लगी। अबे अभी तक आया नहीं है, इतना देर हो गया, तुम्हारा आशा कब तक देख रही है। पहले प्याला के पीते ही तोता अस तुतराई, और दूसरे प्याला के पीते ही घोड़ा ही आई। अभी भी नहीं आया है, चढ़ने लगा नशा। और तीसरे प्याला के पीते ही हाथी सब झूमे, हाथी से सुसवाई भाई मानो बतिया। तीसरे प्याला को जब पिया तो हाथी के समान वो झूमने लगा। और चौथा प्याला हाथ में ले करके मुंह में लगाया तो चौथे प्याला के पीते ही गदहासन हो जाए। चौथा प्याला पीते पीते वो रोड पर चला गया, और जाकर के रोड में थोड़े दूर आगे जाने के बाद वो गिर गया। चौथे प्याला के पीते ही गधा अस हो जाई, जहां तहां कूड़े कचड़े में लोटे लाग बिहारी। तन को लाज शर्म न आई भाई मानो बतिया, त्यागो मदरा के पियाई भाई मानो बतिया। चौथा प्याला जब पी करके वो रोड पर चला गया तो कूड़ा कचरा में गिर गया। इतने देर में उसका दोस्त उधर से आया। पिताजी ने जिसको 100 रुपया देकर भेजा था, उधर से वो आया और उसकी लीला देखने लगा। क्या लीला देखता है कि कुत्ता आता है, उसके शरीर को चाटता है, और चाटते चाटते उसके मुंह पे पास जाता है और हर हर महादेव कर देता है। इस दृश्य को देख करके उसे लगा, रे बाप, यही हाल हमारा भी होता होगा जब हम नशे में रहते होंगे। तो उसी समय वो कान पकड़ा और बैरन वापस पिताजी के पास चरणों में गिर गया। पिताजी हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे, आज दिन के बाद मैं शराब नहीं। क्या हुआ बेटा, पैसा कम पड़ गया क्या? कहा नहीं पिताजी, आज आपने मेरा आंख खोल दिया, मैं शराब आज दिन के बाद नहीं पीऊंगा, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। शराब की आदत उसकी छूट गई। जाकर के वो अपने साहेब को बहुत बहुत धन्यवाद किया। हे सदगुरु, आपने जो मुझे प्रेरणा दी, उस प्रेरणा का मैंने उपयोग किया और हमारा बेटा लाइन पर आ गया। दूसरा भी आ जा बाबा साहेब, उनके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि जब जैसी मति चाहिए तब तैसी मति दे। साहेब नहीं करते ना, जिस प्रकार से जब मति बुद्धि चाहिए उसी प्रेरणा साहब देते हैं, लेकिन उस अंतर आत्मा की आवाज को सुनोगे तब तो। वो अंतर आत्मा की आवाज को सुनता था, उसने दूसरे बेटे को बुलाया। कहा साहेब आप बोलो, शरीर हमारा, बोलना काम आपका। कहा बेटा सुनते हैं कि तुम जुआ खेलते हो। अब थोड़ा शर्माया हो, डर भी लगा उसको, भय भी हुआ। इसमें डरने की क्या बात है, भाई करने की क्या बात है? जुआ खेलना कोई खराब बात है क्या? अरे पांडव देखो जुआ खेलता था, बड़े बड़े राजा महाराजा जुआ पर अपना सब कुछ लगा देता था। जुआ तो स्थान है बड़े बड़े राजा महाराजा की। हमारा बेटा जुआ खेलते कितनी अच्छी बात है, लेकिन खेलते हो तो अच्छी बात है, खेलो, लेकिन बाहर में क्यों खेलते हो? घर में खेलो तो थोड़ा हम भी देखें ना, एक आध हाथ हम भी खेल लेंगे। साथी लोगों को यही बुला लिया करो। लो पॉकेट से तिजोरी की चाबी निकाल दी, लो बेटा इस तिजोरी में देखो, एक कोने में सोने के आभूषण है, दूसरे कोने में चांदी के आभूषण है, एक कोने में लाल रखा है, दूसरे में हीरा मोती रखा हुआ है, हाँ, और नोटों की गड्डी भी पूरी पड़ी भरा हुआ है। करोड़ों की संपत्ति है बेटा, किसके लिए है? क्या होगा इसका? अरे खेलो कूदो मौज करो बस्ती में, लेकिन बाहर मत बेटा, यही बैठ के खेलो। बाहर खेलते तो लोग, दूसरा लोग कहता है देखो उसका बेटा यहाँ आके जुआ खेल, उसके यहाँ का घर में जगह नहीं है क्या?
उसके हिम्मत को बढ़ाया, चाबी मिल गई, दोस्तों को बुला लिया अपने यहां, खेलने लगा जुआ। तिजोरी खोलकर अब उसके दोस्तों ने देखा, ये बाप तो हीरा मोती सोना चांदी खाली दांव पर रख रहा है। अब वो जो है चाल चलना शुरू किया, उल्टा चाल, ठगने वाला चाल, पत्ती बेईमानी करने वाला चाल। 2-4 दिन के अंदर ही उसका आधा तिजोरी खाली। एक दिन फिर दोस्त आया बैठने के लिए, खेलने के लिए। वो जो ही तिजोरी खोला, अचानक उसके दिमाग में क्या बातें आती है, ये आधा तिजोरी खाली हो गया, इतना मैंने जुआ खेल के हार गया, कि तो 2-4 दिन में सब खाली हो जाएगा, तो फिर कहां से खेलेंगे। ये तो पिताजी ने इतने मेहनत मजदूरी करके इतना जमा किया और मैं यूं ही जुआ में उड़ा रहा हूं, ये मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं। ये रहता तो अभी हमारे ही काम आएगा ना, बचेगा तो। उसका दिमाग काम किया, बुद्धि विपरीत हो गई, उलट गई, और वो भी दोस्तों को आया 4 चमेटा मारा खींच के, तुम लोगों ने हमें जुआ खेलने की आदत लगा करके मेरी तिजोरी खाली कर दी है, बचे खुचे में लूटने के लिए आए हो। बेचारा चमेटा लगेगा तो कौन रुकेगा, सब भागा और अपने जा करके पिताजी के चरणों में गिर गया, रोने लगा। और उसे भी पिता ने गले से लगाया, बेटा कोई बात नहीं है, जो हुआ सो उसे भूल जाओ, जो हुआ सो भूल जाओ, बीती को विसारिए, आगे की सुधी ले, जो बीत गई सो बात गई, जाने दो, आज दिन से तुम लोग सुधर गए, बड़ी अच्छी बात है। तीसरा चोर था, चोरी करने जाता था साथियों के साथ, उसको भी बुलाया, कहा बेटा चोरी करने जाते हो, ठीक है, बढ़िया बात है, धन दौलत बढ़ता है, एक तो मैंने कमा कमा के जमा किया, तुम चोरी करके जमा करोगे, अच्छी बात है, दौलत बढ़ेगा घर में, हमारे समान इस गांव में कोई जो है बड़ा आदमी नहीं हो सकता है, ठीक है जा चोरी कर ली, लेकिन हमसे छिपा के मत जाना, जिस दिन जाना हमको कह के जाना, माता पिता को प्रणाम करके जाना, आशीर्वाद लेके जाना, तो ज्यादा माल लाओगे। उस दिन उस चोरी करने जाने लगा, पिताजी के पैर चरण छू करके सिर में लगाया, कहा जब कुछ 4 कदम आगे बढ़ा तो फिर कहा बेटा जरा एक बात सुनना। कहा पिताजी, देखो चोरी करने तो जाते हो ठीक, लेकिन साथी को अंदर जाने देना, तू बाहर ही रहना, तुम बाहर का देखभाल करने के लिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हल्ला करने के लिए, हाँ, लेकिन अंदर से माल लाने के लिए, निकालने के लिए तुम साथी को भेजना, तू बाहर ही ड्यूटी करना। वही साथी से कहा, रोज तो इसी को भेजता था, लेकिन आज ने कहा नहीं, हम रोज जाते हैं अंदर, लेकिन आज हम अंदर नहीं जाएंगे, आज हम बाहर से ड्यूटी करेंगे, तुम लोग अंदर जाओ। तो अंदर गया जाने वाला और पोटरी चोटरी बांधा और बाहर जो सेंध मारा था उससे बाहर पोटरी फेंका और स्वयं निकलने लगा। तो जो पोटरी जो पटका ना अंदर से, उसमें कांसा की थाली उली थी, कांसा की थाली बर्तन था, तो बोला झन से, तो बगल में जो कमरा था उसमें एक व्यक्ति सोया था, उसको क्या आवाज हुआ भाई, तो खिड़की खोल कर देखा, तो देखा तो पोटली बहुत बड़ा रखा हुआ, उसको छन बना हुआ, एक आदमी निकल रहा है, सिर बाहर निकाला हुआ है, उसने हल्ला किया चोर 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 चोर। तो जो उस कमरे में लोग था वो भी जगह और उसके टेंगड़ी पकड़ लिया। टेंगड़ी समझते हैं, पैर, उसके पैर को पकड़ लिया। अब तो बेचारा भागेगा कहां, अब जो बाहर खड़ा था वो भागा, वहां से भाग करके एकदम छिप गया, देखते का क्या हाल होता है इसका। उसको पकड़ा और खंभे में बांध दिया और दे फाइट, दोनों गाल को फुला दिया मार के। फिर कोई किसी ने आया, जूता मारा, चप्पल मारा, मार के उसका जो है लहूलुहान कर दिया और सवेरे उसको कोतवाल को बुला करके थाना में जमा कर दिया। वो गया, जाने के साथ पिताजी के चरण में गिर गया, पिताजी आपने ठीक कहा, हाँ आज तो मेरी जो दुर्दशा होती, क्योंकि हम ही को रोज भीतर भेजता था, और आज जो पकड़ा गया उसकी इतनी दुर्दशा हुई, हमारी भी वही दुर्दशा होती, मुंह दिखाने के लायक हम नहीं रहते। आपने यह जो कहा तो बहुत ही अच्छा किया सर। और वो भी जो है संकल्प लिया कि हम भी जो है चोरी नहीं करेंगे। और तीनों भाई
पिता सबने मिलकर संकल्प किया कि आज दिन से हम खेती गृहस्थी करके पेट पालेंगे, धनार्जन करेंगे, लेकिन चोरी डकैती नहीं करेंगे। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। हाँ, तो ये तीनों भाई जो है संभल गया। तो अब देखो, संतों की बात सुनने से, अब शराब वाली बात एक के साहब और कहने कह रहे हैं। वास्तव में जिस घर में शराब घुस जाता है ना, वो घर नाश हो जाता है। तो एक व्यक्ति एक दिन शराबी था, 1 नंबर का, शाम का वक्त था, रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक खाली शराब का बोतल लेकर और उसमें एक तिनका डाल करके निकाल के देखता था। खाली बोतल में तिनका डाला, फिर निकाला, देखा। तो लोगों ने समझा कि शायद आज ज्यादा ले लिया है, इसलिए जो है खाली बोतल में तिनका डाल के निकालता है। लेकिन 2-4-10 आदमी जाते आते देखा, किसी ने कहा नहीं, आज पिया नहीं है, आज कुछ बात जरूर है। का क्या बात है जी, आज ज्यादा ले लिया है क्या, ज्यादा नशा चढ़ गया है क्या? का नहीं, आज नशा चढ़ा नहीं है, आज तो नशा उतर गया है, आज तो नशा उतर गया है। आज मैं इस बोतल की गहराई को देख रहा हूं, ये कितना गहरा है, तो मेरे बाप दादे का 80 बीघा जमीन इसमें कैसे समा गया। 80 बीघा जमीन बेच करके वो दारू पी लिया था। जिस जमीन को बनाने में माता पिता को, दादा दादी को कितना मेहनत करना पड़ा, आधी धोती पहनकर, प्याज रोटी नमक खाकर, एक पैसा जमा करके जमीन बनाने में लगा, और उसको बेटा को बुलाने में क्या लगा, 80 बीघा जमीन भरी जवानी में, 35-40 वर्ष की उम्र में पी के खत्म कर दिया, और बाकी की जिंदगी का भीख ही तो मांगेगा। इसलिए शराब को घर में कभी मत आने देना बंधुओं। इस मुंह में शराब मत लगाना, और खैनी तो खाना ही मत। खैनी बीड़ी सुरती इसको तो मुंह में डालना मत, क्योंकि माउथ कैंसर, खैनी, कच्चा खैनी जो खाते हो या गुड़ाखू जो करते हो, उससे माउथ कैंसर होता है। हमारे गांव में एक आदमी का हुआ कि जबड़ा निकाल के फेंक दिया डॉक्टर ने, एकदम भूत जैसा उसका चेहरा लगता है देखने में, क्योंकि जबड़ा है ही नहीं। तो इस प्रकार से खान पीने का सुधार करना चाहिए जीवन में। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी होए वाणी। वाक भूषणम भूषणम, एक वाक्य और आया है कि वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। वाणी ही सबका बड़ा आभूषण है। मीठी वाणी है तो जहां भी चले जाओ सब जगह इज्जत और सम्मान मिलेगा, और कड़वी वाणी है तो कहीं भी आपको इज्जत और सम्मान नहीं मिलेगा। कौवा की तरह काऊ करोगे तो कोई इज्जत सम्मान देगा क्या? कौवा जब छत पर बैठता है क्या करते हो? काऊ जब करने लगता है तो ढेला उठा के मार के भगा देते हो। उसी प्रजाति की कोयल बैठ करके छत पर जब कुहू कुहू करती है तब आवाज सुनते हो, मन गदगद हो जाता, वाह कितना सुंदर कोयल गा रही है। और कहीं बीच में उड़ गई तो बड़ा आहा आता है, हो अभी थोड़ा देर और सुनाती। संतों ने कहा, साहब ने कहा है कि कागा का कछु लेत है, कोयल का कछु देत, मीठो वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। कौवा कुछ लेता नहीं, कोयल कुछ देती नहीं, लेकिन मीठो वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। इसलिए हमारी आपकी बोली कैसी होनी चाहिए? मीठी। साहब ने कहा है कि मीठा सबसे बोलिए, मुंह में गुड़ रख करके बोलना, मीठा रह गए नहीं, मुंह में गुड़ रख करके बोलोगे तो वाणी मीठी होगी ना, ये माता जी कहती होगी। मुंह में गुड़ रखने से बोली मीठी नहीं होगी। तुम्हारा हृदय में जब तक प्रेम नहीं होगा सबके प्रति, भाई बंधु के प्रति, घर के परिवार के सदस्यों, सास बहू में ज्यादा समस्या होती है, ननद भौज में।
इन लोगों में कड़वी वचन का आदान प्रदान होता है, अस्त्र शस्त्र कड़वी वचन का चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता, इसीलिए ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या होने के कारण एक दूसरे से जो है जलती रहती है। साहब कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा घर का वातावरण खराब हो जाएगा। घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग के समान तुम्हारा घर हो, इसके लिए चाहिए सबसे पहले तुम्हारी बोली अच्छी होनी चाहिए। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओ। मीठा वचन यदि बोलोगे सबके साथ तो सब तुम सुख का अनुभव करोगे, क्योंकि सब तुम्हें प्रेम देंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओ। वशीकरण यह मंत्र है, तेजो वचन कठोर। कठोर वचन को छोड़ दो, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हो संचले तो वेधे सकल शरीर। कटुक वचन जो है, कड़वे वचन, कोई आपको गाली दे दे तो आपको कैसा लगेगा? जैसे लगे कोई तीर चुभ गया दिल में। कोई प्रेम से आइए भैया, कहिए क्या समाचार है, थोड़ा पानी पी लीजिए ना, आओ बैठो पियो पानी, इसमें कुछ लगता है क्या? कोई आ गया उसको बैठाइए, पानी पिलाइए, इसमें कुछ आपका लगता नहीं है, लेकिन आप भी गदगद हो जाते हो, प्रसन्नचित्त हो जाते हो, और आने वाला व्यक्ति भी प्रसन्नचित्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से आप सबों में यह भाव होना चाहिए, घर का वातावरण हमारा प्रेममय हो, श्रद्धामय हो, एक दूसरे के सुख दुख को समझे, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने, एक दूसरे से प्रेम का वार्तालाप करे, प्रेम से रहे। भाई भाई में प्रेम हो, भाई बहन में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो। जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं होता है वह घर टूट जाता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं होता वह घर नरक बन जाता है। इसलिए सब में प्रेम होना चाहिए। भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए जानते हैं? एक कहानी बताता हूं। हमें गोविंद भाई ने कहा था कि इस कहानी को जरूर कहिएगा साहेब। बोलो प्रेम से। सदगुरु कबीर साहेब की दो भाई थे, दो बड़े सज्जन, एक के बिना दूसरा अधूरा, एक भाई के बिना दूसरा अधूरा मालूम पड़ता था। इतना प्रेम था कि दोनों भाई साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ काम करते थे, हर बिना पूछे हुए एक दूसरे का कोई काम नहीं करते थे। घर का वातावरण एकदम मेंटेनेंस रखते थे, पत्नी के कहने पर नहीं उड़ते थे, क्योंकि आजकल भाई पत्नी भी कुछ ऐसी होती है कि बस आने के साथ कान फूकना शुरू कर देती है, गुरुआइन बन जाती है, और चेला को चलाती रहती है, उस घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो वो वैसा में से नहीं था, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। कैसा प्रेम था एक उदाहरण देखो। एक दिन, पुराने जमाने की कहानी है, अलमारी वगैरह उस समय नहीं होता था, वो घी रखने के लिए लोग सीका पर रखते थे। सीका समझते हैं ना? तो सीका पर मिट्टी का बर्तन होता था पहले, मिट्टी के बर्तन में घी रखा हुआ था सीका के ऊपर में। सीका कुछ ऊंचा होता है। तो एक भाई जो है, छोटा भाई, स्टूल पर खड़ा होकर के, स्टूल उस समय नहीं होता था, क्या होता था? उखली, उखल। तो उखली को उलट करके उसके ऊपर चढ़ करके और घी निकाल रहे थे, घी का वो, और बड़ा भाई नीचे खड़ा था, उसको पकड़ा रहे थे, ऊपर से वो उतार करके सीका पर से उसको पकड़ा रहे थे। इसी दरमियान किसी तरह से वो घड़ा छूट गया और गिर गया, घी बिखेर गया। छोटा भाई कहता भैया मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के कहता भैया गलती हो गई, हम आपको ठीक से पकड़ा नहीं पाए, इसीलिए जो है घड़ा छूट गया और फूट गया, घर घी जो बर्बाद हो गया। बड़ा भाई क्या कर, नहीं भैया नहीं छोटू ऐसा मत बोलो, अरे गलती तो हमारी थी, तुम तो ठीक ही पकड़ा रहे थे, हम ही नहीं पकड़ पाए ठीक से, इसीलिए वो छूट गया और फूट गया। घड़ा ही ना फूटा है, घड़ा फूटने दो, हम और तुम नहीं फूटे हैं तो बहुत सारे घड़ा आएंगे, बहुत सारे घी आएंगे। इस प्रकार से घर में प्रेम से रहना। और एक चीज सुना देते हैं। एक घर में एक व्यक्ति बाजार से एक पजामा सिला के लाए। क्या लाए? पजामा। पजामा समझते हैं ना? फुल पैंट समझ लो, फुल पैंट
लाई सिला कर। तो फुल पैंट एक बित्ता बड़ा हो गया था। कितना? एक बित्ता बड़ा हो गया था। तो उसने उस घर में प्रेम का माहौल नहीं था। उनका घर जो था वो प्रेम का माहौल वाला घर नहीं था। किसी से किसी को नहीं पटता था। एक साथ बैठ के कभी कोई नहीं खाता था। कोई उस कोने में थाली लेके खाता तो कोई उधर थाली लेके जाके खाता। किसी को किसी से प्रेम नहीं। पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई बहन में प्रेम नहीं, माई बेटे में प्रेम नहीं। ऐसा बिगड़ा हुआ माहौल उस घर का था। घर का मालिक एक ही उसका बेटा था। वही जो है फुल पैंट सिला के लाया था। कल उसको कचहरी जाना था, कुछ केस मुकदमा का कुछ काम था। कचहरी भी दूर था, मार्केट भी उस समय बहुत दूर हुआ करता था। मॉर्निंग कचहरी था, सवेरे जाना था। और फुल पैंट जब पहन करके देखा शाम को तो लगा कि एक बित्ता ये बड़ा है। क्या करे, बाजार तो जाने आने में मुश्किल, जाना आना मुश्किल है। कल सवेरे जाना है, दूसरा कोई कपड़ा अच्छा नहीं है पहन के जाने वाला। अब क्या करे? घर में कोई बात तो मेरा सुनता नहीं है, कोई बात तो मेरा सुनेगा नहीं। क्या करे क्या करे? फिर सोचा अच्छा देखते हैं कह करके। तो जैसे गया जाने कहने के लिए, तो उसकी बहन जो है दो चार सखियों के साथ बैठ करके गप मार रही थी दरवाजे पर। कहा सुनो ये पजामा थोड़ा एक बित्ता बड़ा हो गया है, इसको जो है काट करके और उलट करके फिर से सिल देना। कहा भैया और कोई घर में है नहीं? तो उसके याद बोली किसी से पटता नहीं था। हाँ हम ही को नहीं कहिएगा, और कोई घर में है? भाभी को नहीं कर सकते हैं, रानी बना के रखे, कट रानी हम ही कर सकते हैं। हम सखी सहेलियों से गप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये आपको देखा नहीं जाता। अब इतना झाड़ सुने भैया उसका तो क्या करे? बेचारा एकदम घर गया, थोड़ा देर फिर बैठा, करे तो करे क्या करे? फिर सोचा अच्छा माँ को कहते हैं, माँ तो बैठी रहती है। माँ के पास गए, माँ भी उसी तरह से, तो माँ बेटे भी नहीं पढ़ता था। हाँ रे बेटा, हम ही तो एक तो बेकार इस घर में है। घर में एक तो बेकारी आदमी हम ही है, और कोई घर में नहीं है। जिंदगी भर तो कमा के खिलाते ही रहे, सब काम करके तुम्हारा भरण पोषण करते ही रहे। अभी भी बुढ़ौती में भी तुम हमको चैन से बैठने देना नहीं चाहते हो। आप भी बुढ़ौती में भी चाहते हो हम तुम्हारा पैंट सिले। बेचारा क्या करे? माँ की भी ऐसी बातें सुन करके वो फिर गया कमरे में। फिर थोड़ा देर लेटा, करवट बदला। फिर कचहरी की याद आया कि सवेरे कचहरी तो जाना जरूरी है, तारीख है भाई। अच्छा कोई नहीं, पत्नी तो करेगी, वो तो धर्म पत्नी है। पत्नी के पास गया, पत्नी से भी वही बात कहा। हाँ और घर में कोई नहीं। बहन दुलारी बहन को नहीं कर सकते हैं, माँ को नहीं कर सकते हैं। हम भोरे से 4 बजे से झाड़ू पोछा बर्तन करते करते, बाल बच्चों का श्रृंगार प्रकार करते, स्कूल भेजते, थक करके परेशान हो गई। अब शाम का भोजन बना रही, भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा भी हमको आराम नहीं चाहिए। अब तो ये गुस्सा आ गया इसको, कहा तुम लोग सियो चाहे मत सियो, मैं रख देता हूं इसको, जो करना हो उसको करो। वो जाके चद्दर तान के सो गया। कुछ देर के बाद उसकी बहन की सखी सहेली चली गई। उसकी बहन को आया मन में थोड़ा, क्या कहते हैं, प्रेम जगा, सद्बुद्धि आई। उनको सद्बुद्धि आई, कहा भैया तो भोरे कचहरी जाना जरूरी है, भाभी तो भोजन बना रही है, माँ तो बूढ़ी ही है, वो क्या कर पाएगी? अगर करना तो हम ही को चाहिए था, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था। और वो गई, नजर बचा करके, भैया का नजर बचा करके चुपचाप पजामा ले आई और एक बित्ता नाप के काट दी और सिल करके उसकी खुटी में जाके टांग दी चुपके से। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ को भी थोड़ा सा बुद्धि ठीक हुआ, वो भी गई चुपके से एक बित्ता लाके काट के सिल के रख दी। जब खाना पीना बना के खिला पिला के जब फुर्सत हुआ, वो भी सोने जब गई, याद आया, वो भी चुपके से लड़िया में लाए, एक बित्ता काट के टांग। सवेरे वो जब नहा करके सोचता है कि उसी को मोड़ सोड़ करके पहन लेंगे,
जब पहनने जाता है तो पैजामा क्या, वो तो पैंट हो गया है, हाफ पैंट। बजा जरा जोर से, बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। तो जिस घर में घर का माहौल ऐसा होगा, वो उस घर का तो बिगड़ काम, बने बनाया काम बिगड़ेगा। तो ज्यादा नहीं, समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग सत्संगी हैं या गांव सत्संगियों का है, आप लोग जो भी 25-30 घर हो सत्संगी, और भी 80 घर का गांव है सुनता हूं, तो 25-30 घर का प्रभाव उन घरों पर पड़े और वो सब भी सत्संगी बन जाए। वो तब बनेगा जब आप लोगों का घर का वातावरण ठीक रहेगा। तब देखो भाई, लोग सत्संगी है, घर में कितना सबके साथ मिलजुल करके रहता है, प्रेम के साथ रहता है, कितना सुंदर खाना बनाता खाता है, दिन दुगनी रात चौगनी वो लोग तरक्की पर तरक्की कर रहा है। उनके यहाँ संत मेहमान आते हैं, हम लोग ऐसे, तो धीरे धीरे आपका प्रभाव उस पर पड़े। इस प्रकार का आप लोग अपना संस्कार बनाओ, अपनी संस्कृति बनाओ, अपना चाल चलन आचरण व्यवहार बनाओ, अपना चरित्र बनाओ कि दूसरे को घर को भी आप स्वर्ग बना सकते हो। पहले अपने घर को बनाना, उसके बाद दूसरा स्वयं प्रभावित होगा। अरे अग्नि जलेगी तो उसका ताप जो है केवल आप ही को नहीं लगेगा, अड़ोस पड़ोस को भी लगेगा। जब आप में ज्ञान भक्ति वैराग्य भरेगा, प्रेम सौहार्दता भरेगी, तो सबको उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जाते समय इन्हीं निवेदन के साथ सब मिलजुल करके रहना, प्रेम से रहना, श्रद्धा से रहना, सदगुरु की भक्ति करते रहना, संत महापुरुषों की सेवा करते रहना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहना। यही शुभ मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब की।